रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक में रहने वालों के लिए कुरान और हदीस सीखने का सुनहरी मौका। बच्चों की इस्लामी तालीमात के साथ साथ दुरुस्त अकायद और सीरत व किरदार की तामीर पर खुसूसी तवज्जो देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन किराम, आज हम औलाद के लिए, जिन ख़वातीन हज़रात की औलाद नहीं है, शादी होने के बाद औलाद से मायूस हैं, औलाद नहीं हो रही, उनके लिए एक ख़ूबसूरत कुरानी और नूरानी ख़ास अमल पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सामईन, यह अमल बहुत ही ख़ास है। यकीन के साथ कीजिए, जितने भी असबाब हैं, अल्लाह जल्ल शानहू की मंशा और उसकी मर्ज़ी होती है तो वो मौसर साबित होते हैं, वरना उनके अंदर ज़ाती कोई असर नहीं है। रब की मंशा होगी तो कोई भी सबब असर करेगा, वरना जितने भी असबाब हैं उनको इख्तियार करने का तो अल्लाह जल्ल शानहू ने हुक्म दिया है, मगर हम ये यकीन रखते हैं कि ज़ाती तौर पर कोई भी सबब मौसर नहीं है जब तक अल्लाह न चाहे। इसलिए औलाद के लिए इज़्दिवाजी ताल्लुक़ तो सबब है ही, मगर इससे पहले अल्लाह जल्ल शानहू से मांगना चाहिए, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह जल्ल शानहू से सवाल करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। इसके लिए खूबसूरत अमल बता रहा हूँ। ज़ाती तौर पर मेरे नज़दीक कोई भी सबब मुअस्सिर नहीं है जब तक अल्लाह न चाहे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जूते का तस्मा भी टूटे तो वो भी अल्लाह से मांगो। हालांकि जूते का तस्मा टूटने के बाद मोची के पास जाना चाहिए, वो इसको ठीक कर देगा, सिलाई कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि अल्लाह से मांगो, तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ करें, या अल्लाह, छोटी सी चीज़ चाहिए। जूते का तस्मा कितना छोटा होता है, अल्लाह जल्ल शानहू के सामने मोहताज बनकर, मंगता बनकर जो मांगने की तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इससे पता चलता है कि हम हर वक़्त अपने रब के मोहताज हैं। जब हम अल्लाह से मांगेंगे, या अल्लाह, मैं जब बाहर जाऊं तो मोची मिल जाए, फिर मोची उस पर राज़ी हो जाए, जितनी कीमत में मैं सिलाई कराना चाहूँ उस कीमत में वो सिलाई कर दे और सही सिलाई कर दे। इसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू की मदद दरकार है। इसलिए पहले अल्लाह से मांगें, फिर असबाब इख्तियार करें। इसी तरह औलाद के लिए इज़्दिवाजी ताल्लुक़ ज़ाहिरी सबब है। इससे पहले अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ रुजू और अल्लाह जल्ल शानहू से इल्तिजा करनी चाहिए। यह अमल शब जुम्मा को किया जाए, यानी सुबह जुम्मतुल मुबारक हो, रात को यह अमल किया जाए। सूरह निसा की आयत का इंतखाब किया है, आयत नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत मुबारका को आधी रात के बाद, यानी बवक़्त तहज्जुद, रात के 1 बजे, ये वक़्त इसलिए बता रहा हूँ, मेरा मकसद मिसाल देना है ताकि आपके लिए ये इंतखाब आसान हो जाए
कि हमने निस्फ शब के बाद ये अमल करना है, निस्फ शब के बाद ये अमल करना है, बवक्त तहज्जुद ये अमल करना है। शब जुम्मा यह आयत मुबारका बिस्मिल्लाह के साथ एक कागज़ पे लिखे, वो कागज़ पानी में हल करे, पानी अपनी बीवी को पिला दे, खुद लिखे, शौहर लिखे अपनी बीवी के लिए। इसके बाद इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करे। फिर यह अमल अगले शब जुम्मा को करे। फिर इसी तरह तीसरी शब जुम्मा को करे। जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो तब तक यह अमल करे। एक तो तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा, इसी आयत मुबारका को बिस्मिल्लाह के साथ मिठाई के टुकड़े पे लिखे, किसी भी मीठी चीज़ के टुकड़े पे लिखे, लिखकर अपनी बीवी को खिला दे। फिर इसके बाद इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करे, जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करे। यह अमल जैसा कि बता दिया है कि 3 शब जुम्मा या 4 शब जुम्मा तक करे, या तब तक करे जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो। लेकिन यह अमल सिर्फ़ शब जुम्मा को करना है, फिर 7 दिन इंतज़ार करना है, फिर अगले शब जुम्मा को करना है। यानी हर हफ्ते एक दफ़ा यह अमल करना है। इंशाअल्लाह जल्द अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से बशारत मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी औलाद की। हम तो कमज़ोर हैं, हमें वारिस और नाइब की ज़रूरत होती है। वारिस और नाइब से सिर्फ़ अल्लाह पाक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।